ऐसा कौन सा ब्रिज है जहाँ पे ऊपर 2 नहरें बहती हैं, नीचे से नदी बहती है और बीच में कोठरी बनी हुई है। इतने से स्पेस में से आपको अंदर जाना है। कोठरी के बीच में बैठी हूँ, लेकिन मैं इस कोठरी के अंदर जाऊँगी, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगी क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि इस कोठरी के अंदर क्या है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, लाइक एंड शेयर। चलो चलते हैं कोठरी के अंदर। अब मम्मी आसपास देख लेते पहले। ओ तेरी, ये बहुत लंबी सुरंग है और मुझे तो अंदर जाने तक डर लग रहा है, सही बताऊँ तो। क्या आपने कभी ऐसे पुल की कल्पना की है जिस पुल के ऊपर नहरें और नीचे नदी और बीच में चलने का रास्ता और कोठरी हो? ऐसा ब्रिज कासगंज में मौजूद है और आज मैं कासगंज आई हूँ। जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ ये है कासगंज का नदरी ब्रिज और इसे झालका ब्रिज भी लोग कहते हैं। ये जो आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं इसको हजारा नहर बोलते हैं। इसके नीचे कोठरियाँ बनी हुई हैं और उसके नीचे नदी बहती है। आप आइडिया लगा के देखो कि उस वक्त, जिस वक्त हमारे पास बहुत अच्छे संसाधन नहीं थे, उस वक्त अंग्रेज़ों ने ये पुल को बनवाया था और उस वक्त के इंजीनियर इतने गजब के थे कि उन्होंने इतना बेजोड़ नमूना ये जो ब्रिज बनाया है, बिल्कुल इसकी मुकाबला आज के इंजीनियरों से आप कर ही नहीं सकते। मतलब इतनी बड़ी नदी इस ब्रिज के ऊपर से बह रही है। ये नदी बहुत ज़्यादा गहरी है। इस ब्रिज को 1885 में बनाना शुरू किया गया था और लगभग 8-9 सालों में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ। इतना लंबा वक्त इस ब्रिज को बनाने में लगा। ये जो ब्रिज है ये उस वक्त बनाया गया था जिस वक्त हमारे भारत में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। मतलब अंग्रेजों की देन है ये जो ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर ये कुछ इस तरह के कमरे बने हुए हैं अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और इसके अंदर जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा अंदर, ब्रिज के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बीच में ब्रिज के जो कोठरियाँ सी बनी हुई हैं वहाँ जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है तो हम नीचे नहीं जा सकते हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ से हम इजी तरीके से इसके बीच में हम जा सकें और आपको दिखा सकें। ऐसा भी लोगों का मानना है कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर किसी भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ईंटें हैं इसी तरह से, इसी ईंटों से ये पूरा ब्रिज तैयार किया गया है। बिल्कुल यही ईंट हैं जो पूरे ब्रिज पर तैयार की गई हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर जो सीमेंट दिख रहा है, लोगों का मानना यह है कि ये चूने से, गुड़ से और ईंटों से बनाया गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर सीमेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इसको दोबारा से कंस्ट्रक्शन किया हो इसका दोबारा से, तो मे भी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिज के ऊपर हजारा नहर बहती है और नीचे है काली नदी। और काली नदी तो मैंने बताया था आपको कि सूख चुकी है, बस इतना ही पानी काली नदी का यहाँ पर मौजूद है जो पूरी तरह से काला हो चुका है, सूख ही चुका है लगभग पानी ना, बस इतना ही पानी बचा हुआ है। लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है तो पूरी तरह से पूरी जगह पे पानी पानी हो जाता है। और यहाँ पे लोगों ने भैंसें बांधी हुई हैं। लेकिन आप इस पुल को नीचे देख सकते हैं कि ये पुल नीचे से भी आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा ये ब्रिज है। अगर आप इस ब्रिज के साइड में देखेंगे इसकी दीवारों की तरफ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रिज को अब लगभग 130 वर्ष 140 वर्ष इस ब्रिज को हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस ब्रिज को मरम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कई जगह से मुझे पानी लीक होता हुआ दिख रहा है। आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये काई जैसी लगी हुई है, यहाँ से पानी लीक हो रहा है। और ऐसे कई जगहों पर इस ब्रिज के चारों तरफ से कई जगहों से पानी लीक हो रहा है, जहाँ पे ये पेड़ पौधे इस तरह से उग भी गए हैं पानी की वजह से। तो अभी हम यहाँ से रास्ता ढूंढ रहे हैं इस ब्रिज के बीच में जो कोठरियाँ बनी हुई हैं उसके अंदर जाने का, तो वो हमें देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से जो रास्ता था उसमें कूद के नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन हमें चढ़ के जाना है। तो हम रास्ता देखेंगे जो हमें कंफर्टेबल लगेगा, आगे जाके देखते हैं। आगे रास्ता है जाने का इस ब्रिज के बीच में? है? ठीक, आगे रास्ता है। तो हमें वो रास्ता बताया है, वो कोने में जो छोटा सा हाफ सर्कल दिख रहा है। तो छोटू बेटा, यहीं से अंदर जाने का रास्ता है? यहाँ से हमें रास्ता बताया अंदर जाने का, और यहाँ पे पानी भी है, काई भी है, देख लेते हैं पास में जा कर के। अरे बाप रे, इसके अंदर मैं चली जाऊँगी। यहाँ से रास्ता है, सीढ़ियाँ यहाँ पे भी हैं, जा सकते हैं क्या? यह सीढ़ियों की तरफ से रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। तो मैं, यहाँ से पानी आ रहा है, मुझे लगता है शायद मेरे लिए इजी ये होगा सीढ़ियों से जाना। तो मैं देख लेती हूँ यहाँ से रास्ता है या नहीं, क्योंकि अरे यार यहाँ पे तो बहुत काई है, बहुत ज़्यादा काई है यहाँ पे। तो इसके अंदर से जाने का रास्ता है, पानी यहाँ पे फैला हुआ है। मैं इसमें चढ़ूँ कैसे? लेकिन कोशिश करते हैं चढ़ने की, मैं चढ़ सकती हूँ या नहीं। कैमरामैन फोकस करो। ये जो छोटी सी गुफा दिख रही है ना, मतलब मुझे ये 1 2 3 मतलब 3 बलस्त लंबी है
और 2 ब्लथ चौड़ी है। इसके अंदर से रास्ता है अंदर जाने का, और मुझे कुछ चिड़िया, चमगादड़, कबूतर ऐसी आवाज़ें भी आ रही हैं। अब दिखाना, थोड़ा पास से दिखाना इसको, कितना स्पेस है। इतने से स्पेस में से आपको अंदर जाना है। मैंने टॉर्च ले लिया हाथ में क्योंकि अंदर लाइट तो नहीं है, और सारे मोबाइल वगैरह पॉकेट में रख लिए हैं। पूरे हाथ खाली कर लिए अंदर जाने के लिए, जिससे कि कोई घटना हो तो उसके लिए हम तैयार रहें। चलो भाई, चालू कर लेते टॉर्च। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा अंदर आना, टॉर्च से दिखाती हूँ। मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधे, ये दिख रही है आपको? अरे बाप रे, इतनी लंबी सुरंग है ये। और आसपास क्या है पता नहीं, आ रही है आवाज़ कबूतरों की। चलो चलते हैं अंदर। हल्की सी सीलन है अंदर ना, पानी भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। चलो, कोठरी के बीच में बैठी हूँ, लेकिन मैं इस कोठरी के अंदर जाऊँगी, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन मैं फिर भी जाऊँगी क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि इस कोठरी के अंदर क्या है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, लाइक एंड शेयर। चलो चलते हैं कोठरी के अंदर। अब मम्मी आस पास देख लेते पहले। ओ तेरी, तो मैं तो इस गुफा के अंदर घुस चुकी हूँ, और अंदर आसपास देख लेते हैं क्या चीज़ें। बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, सीलन भी है। आ जाओ भाई अंदर, लो कैमरा पकड़ लेती हूँ मैं। ये बहुत लंबी सुरंग है, और मुझे तो अंदर जाने तक डर लग रहा है। सही बताऊँ तो पता चला अंदर भूत ने पकड़ लिया तो रात में तो कोई आ ही नहीं सकता यहाँ पे। आई आवाज़ चमगादड़ की। ये रास्ता वही है जो बाहर ऊपर की तरफ से आ रहा था ना सीढ़ियों से, ये वही रास्ता है ऊपर जाने का। लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह कुछ है नहीं, कूड़ा कचड़ा वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बहुत सारा कूड़ा, गंदगी पड़ी हुई है। और अंदर, बाप रे, आ जाओ। तो दोस्तों, इस कोठरी के अंदर हम आ चुके हैं, और इसमें आप सिर्फ खड़े हो सकते हैं। मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 3 इंच है कुछ, तो मैं इसमें पूरी तरह से खड़ी हो पा रही हूँ। मेरा जो सर से टच हो रहा है, सिर्फ इतना स्पेस है, और चौड़ाई लगभग इसकी इतनी है, और इसमें बिल्कुल सीधे सुरंग जैसी है। तो अब चलते हैं, टॉर्च मेरे हाथ में है, देखती जा रही हूँ नीचे कीड़े वगैरह कुछ होना। आ जाओ भाई, रास्ता मैं आपको भी दिखा रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो ब्रिज है पूरी तरह से ईंटों से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये ब्रिज कितना पुराना दिख रहा है। इसकी जो ईंट है ना, वो दिखने से ही पता चल रहा है कि कितनी पुरानी है। और यहाँ पे ऊपर सीलन भी आ गई है, और मच्छर तो बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्लाइड जैसा बना हुआ है, और कॉकरोच भी है। लगभग ना ये पूरी एंड तक है, और एंड में जाकर भी जो रास्ता है वो वैसा ही है ऊपर जाने का सीढ़ियों से। ये देखो, आपको दूर तक दिख रहा है। ये जो सुरंग है इसमें लगभग सेम ही चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, और हल्का फुल्का पानी है इसके अंदर। आगे से रास्ता मुझे बंद लग रहा है जाने का, और आगे चमगादड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आगे जाना तो मुझे लगता है कि रिस्की भी होगा, और डर मुझे लग रहा है नहीं लग रहा पता नहीं। चलो चलते हैं फिर वापस। तो मैंने आपको ब्रिज के अंदर जो कोठरी थी वो भी दिखा दी। कोठरी आपको दिख रही है? मैं लाइट मार लेती हूँ अपने ऊपर, दिख रही हो आपको? दोस्तों, मैंने आपको ये जो नदरे का पुल है, इसके ऊपर की जो हजारा नहर बहती है वो तो आपको दिखाई थी। इसके नीचे की जो नदी, काली नदी है, वो तो अब है ही नहीं, नदी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये है वो कोठरी जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताई थी कि इस ब्रिज के अंदर कोठरी भी मौजूद है, जो कि एक सुरंग की तरह है, बिल्कुल आगे तक जाती है वो। और पता नहीं ये क्या सोच के कोठरी बनाई थी, लेकिन इसके अंदर का जो आने का रास्ता है वो भाई बड़ा रिस्की है, कोई मोटा इंसान नहीं आ सकता। मैं तो छोटी सी हूँ तो आ गई थी। चलो, तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा रास्ता अंदर जाने का है, मतलब बड़ा मुश्किल है इसमें निकलना ना। पहले तो समझना पड़ता है कि हाथ बाहर निकालूँ फिर बाहर निकालूँ, लेकिन मैं घुस तो आसानी से गई थी भाई। ऊपर से ना ये चिकना हो रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे निकलूँ?
पहले मुंह को छेड़ना है। अरे बाप रे। अंदर की मैंने जो कोठरी थी वो आपको दिखाई थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस ब्रिज को जितने भी लोग देखने के लिए आते हैं वो ना कि सिर्फ हमारे हिंदुस्तान से, भारत से, जबकि विदेश से भी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। मैंने पहले वीडियो जो बनाई थी वो उस तरफ से बनाई थी, फिर मैं आपको नीचे दिखाने के लिए गई, अंदर जो कोठरी है वो दिखाने के लिए गई। फिर मैंने ब्रिज के नीचे से, जो काली नदी बहती है वो तो सूख चुकी है, तो मैं नीचे से गई और इसके अपोजिट अब मैं दूसरी तरफ इस ब्रिज के आ गई हूँ। इस ब्रिज की फ़ोटोज़ विदेशों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अमेरिका के जो न्यूज़ पेपर है वहाँ पे भी इस ब्रिज के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा गया है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं हमारे भारत में रिसर्च करने के लिए, इस पुल के बारे में जानने के लिए भारत भी आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा ब्रिज देखा है। ये ब्रिज मुझे बहुत ही यूनिक लगा। मैंने इस ब्रिज के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताई, अंदर ले जा करके आपको दिखाया, ऊपर से दिखाया, नीचे से दिखाया, चारों तरफ से आपको मैंने अच्छे से दिखाया। और कासगंज का ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, नदरई का पुल, जहाल का पुल। और शायद कई लोग ऐसे नए होंगे मेरे चैनल पर जो इसके बारे में पहली बार जान रहे होंगे, और जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन यहाँ आ चुका है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं और भी अपडेट आपको अपने चैनल के थ्रू देती रहूँगी, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा एंड लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। राधे राधे।